Hello everyone. In this session, we will discuss about the solution of previous year questions of CSIR Net Physics exam Classical Mechanics. Let's start our discussion. We have here two particles A and B. These are moved with the relativistic velocity of equal magnitude but in the opposite direction. अगर हम मान लें कि A पार्टिकल जो है B स्पीड के साथ इस तरफ जा रहा है, तो B पार्टिकल जो है उसके opposite डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो बट opposite direction mention है along the x-axis of the inertial frame of reference, magnitude of velocity of A as seen from the rest frame of B। तो हमने B के विद रिस्पेक्ट टू निकालनी है, ठीक है, A की वेलोसिटी। तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकालनी होती है उसको हम क्या ले लेते हैं, एस डैश फ्रेम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा B पार्टिकल है, ये वाला A पार्टिकल, ठीक है। ये जो B पार्टिकल है इसको हम क्या लेंगे, एस डैश फ्रेम लेंगे। तो ये एस डैश फ्रेम बन गया हमारे पास। तो यानी कि यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कितनी आ गई फ्रेम की, दैट इज B, ठीक है। और यू एक्स डैश कितनी मिल जाएगी हमें यहाँ पे, वो भी V मिलेगी। तो हम यहाँ पे रिलेशन लगा लेते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस V अपॉन 1 प्लस यू एक्स डैश V बाई सी स्क्वायर। तो यू एक्स डैश मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी एस डैश फ्रेम में कितनी है, V, और जो फ्रेम की वेलोसिटी है वो भी हम V ले रहे हैं। तो ये V आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला रिजल्ट, 2V डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following figure best describe the trajectory of particle moving in the repulsive central potential। अब हमें यहाँ पे सेंट्रल पोटेंशियल गिवन है A बाई आर, और ये कैसा पोटेंशियल है, रिपल्सिव पोटेंशियल है। ऑब्वियस है ये क्या होगा, बाउंडेड मोशन तो होगा नहीं, तो बी और डी ऑप्शन तो आएगी नहीं। और ए और सी में से देखो कैसे करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे बी जो है इनवर्सली आर के साथ वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो हमारा ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, particle moves in the 1D potential where A is a constant. If the total energy of the particle is E, the time period in the periodic motion is proportional to। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे। जो टाइम पीरियड है वो एनर्जी के प्रोपोर्शनल, हमें अगर रिलेशन निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज करेंगे। अगर हमारा पोटेंशियल जो है वो कैसे वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है मान लो x की पावर 2n के साथ। तो जो टाइम पीरियड है एनर्जी के साथ कैसे वेरी करेगा, 1 माइनस एन बाई 2n। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या गिवन है, अल्फा एक्स की पावर 6। तो यहाँ पे x की पावर 2n है, तो 2n की वैल्यू क्या आ गई, 6 से इक्वल, n की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल गई, 3। तो अब हम इस फॉर्मूले में फिल कर देते हैं। तो टाइम पीरियड एनर्जी के साथ कैसे चेंज हो रहा है, 1 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 3, यानी कि ये हमारे पास आ गया -2/6। और ये क्या आ गया, टाइम पीरियड कैसे वेरी कर रहा है एनर्जी के साथ, -1/3 के साथ। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल ऑफ मास m it is in the potential, ये हमें पोटेंशियल गिवन है, where k and lambda are the positive constants, these undergo small oscillation about the equilibrium point। तो स्मॉल ऑसिलेशंस हो रही है इसकी पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, पहले हम इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करके। तो हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस के एक्स प्लस लैम्डा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट x इक्वल टू 0 आया। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई लैम्डा। अब हमें देखना है इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा मिलेगा। तो वो कैसे चेक करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे हम, उसमें वैल्यूज फिल करेंगे। डबल डेरिवेटिव निकाला तो क्या मिला, माइनस के प्लस 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर। अब एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमारा जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या मिल रहा है हमें, माइनस के, यानी कि लेस देन 0।
तो ये जो x इज इक्वल टू 0 है, ये क्या मिल रहा है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, यानी कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। और अगर एक्स स्क्वायर पे चेक करेंगे लैम्डा बाई के, तो ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? +3 लैम्डा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिल की लैम्डा बाई के, ये के बाई लैम्डा है, सॉरी के बाई लैम्डा है। यहाँ पे के बाई लैम्डा फिल किया, ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, -k+3k बचा, और ये 2 के वैल्यू आ गई, मतलब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। तो ये जो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के बाई लैम्डा वैल्यू जो है, ये हमारे पास क्या बन रहा है? पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ये। तो इसी के अबाउट हमने क्या निकालनी है? फ्रिक्वेंसी निकालनी है। फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं? d²v/dx² एट x इक्वल टू x0 अपॉन m। तो हमें पता ही है वैल्यू कितनी आ रही है डबल डेरिवेटिव की, एट x इक्वल टू k बाई लैम्डा स्क्वायर रूट पे, दैट इज 2k, और ये m। तो ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ गई हमारे पास। फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा क्या होता है हमारे पास? दैट इज 2 पाई न्यू। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी कितनी मिल गई? 1/2 पाई अंडर रूट 2k बाई m। ये सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m it moves in the center potential और in the elliptical orbit में मूव कर रहा है, ये हमें इक्वेशन दी गई है। a और e क्या है यहाँ पे? सेमी मेजर एक्सिस और इसेंट्रिसिटी। टोटल एनर्जी ये गिवन है, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल। अब देखो टोटल एनर्जी क्या गिवन है? -k/2a। इलिप्टिकल ऑर्बिट के केस में अगर हम टोटल एनर्जी देखें वो क्या होती है? -gmm/2a। तो मतलब यहाँ पे k को क्या लिखा गया है? gmm, कंपेयर करके निकाला हमने। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वो किसके इक्वल होगी? हाफ m v मैक्स स्क्वायर। और हमें पता है मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? √g m/a 1+e/1 - e इसका स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? हाफ m g m/a 1+e/1 - e का होल स्क्वायर, तो हट गया। ये g m को क्या पुट किया है? दैट इज k, तो ये k/2a 1+e/1 और k/2a क्या है? ये एनर्जी है टोटल। तो काइनेटिक एनर्जी हमें क्या मिली? दैट इज E इंटू 1+e/1 - e। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है हमें उससे। ठीक है, तो नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकती। तो यहाँ से हमारा रिलेशन बन गया E इंटू 1+e/1 - द हैमिल्टोनियन ऑफ 1D सिस्टम, हमें हैमिल्टोनियन गिवन है वेयर m एंड k आर द कांस्टेंट्स। यूलर्स लैग्रैन्जियन इक्वेशन फॉर द सिस्टम, पहले तो लैग्रैन्जियन निकालना पड़ेगा, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे ना। तो लैग्रैन्जियन कैसे निकाल सकते हैं? दैट इज p इंटू एक्स डॉट माइनस एच। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। एक्स डॉट किसके इक्वल होता है? कर्ल एच बाई कर्ल पी के। तो कर्ल एच बाई कर्ल पी किया तो वो क्या मिला? एक्स पी अपॉन एम, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से p की वैल्यू निकाली तो वो हमें क्या मिली? एम एक्स डॉट बाई एक्स। तो ये इस इक्वेशन में हम फिल कर देते हैं। एल की वैल्यू क्या आ गई? एम एक्स डॉट बाई एक्स इंटू एक्स डॉट माइनस एक्स अपॉन 2m। यहाँ पे p स्क्वायर फिल करना है तो m स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस हाफ के एक्स आ गया। तो ये x कैंसिल हो गया, ये हमें मिला m, एक m भी कैंसिल हो गया यहाँ से, m एक्स डॉट स्क्वायर बाई एक्स माइनस m एक्स डॉट स्क्वायर बाई 2x आ गया, और ये माइनस हाफ के एक्स आ गया।
तो जब हमने इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, तो ये मिला mx डॉट स्क्वायर अपॉन 2x माइनस हाफ kx। अब हम यूलर्स लैग्रेंजियन इक्वेशन निकाल लेते हैं सिस्टम की, that is d by dt of curl l by curl x dot minus curl l by curl x that is equal to 0। तो curl l by curl x dot हमें कितना मिलेगा, m x dot अपॉन x आ जाएगा, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, माइनस कर्ल एल बाय कर्ल एक्स, अब एक्स दोनों में आ रहा है, तो मिला ये माइनस एम एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव लिया माइनस k/2 इज इक्वल टू 0। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये क्या मिलेगा, एम एक्स डबल डॉट अपॉन एक्स प्लस एम एक्स डॉट 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो -1/x² इंटू एक्स डॉट, ये प्लस एम एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस k/2 इक्वल टू 0। तो ये मिला एम एक्स डबल डॉट बाई एक्स माइनस एम एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन x² प्लस एम एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस k/2 इक्वल टू 0। इनका एलसीएम लिया, सबका एलसीएम ही ले लेते हैं, 2x² के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें, 2x², तो ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2mx डबल डॉट एक्स माइनस ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2mx डॉट स्क्वायर प्लस mx डॉट स्क्वायर प्लस kx² इक्वल टू 0। तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टॉप पे, क्या इक्वेशन मिली, 2mx डबल डॉट एक्स, ये माइनस mx डॉट स्क्वायर प्लस kx² इक्वल टू 0। ये सी ऑप्शन बन रहा है, 2mx डबल डॉट एक्स माइनस mx डॉट स्क्वायर प्लस kx² इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें फ्री एनर्जी दी गई है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की, ये रिलेशन दिया है, m इज द रेस्ट मास, p इज द मोमेंटम, c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये रेशो निकालनी है ऑफ ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल वेव पैकेट टू द फेस वेलोसिटी। अब जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो क्या होती है हमारे पास, dE/dp, और फेस वेलोसिटी होती है e अपॉन, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे e² किसके इक्वल आ गया, p² c² प्लस m²c4, ये रिलेशन मिल गया हमें, ये तो गिवन ही है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 2e dE/dp विद रिस्पेक्ट टू p करना है, तो ये 2pc² आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये dE/dp किसके इक्वल आ गया, pc² अपॉन e, और यही हमारी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी है, ठीक है। अब ग्रुप वेलोसिटी ओवर फेज वेलोसिटी वैल्यू फिल कर देते हैं, pc² अपॉन e, फेज वेलोसिटी क्या है हमारे पास, e अपॉन p, तो ये e अपॉन p फिल कर दिया, यहाँ से हमारी रेशो बन जाएगी c² p² अपॉन, p² ओवर e² तो आ रहा है, और यहाँ पे c³ आ रहा है, तो देखते हैं इसको। The particle of mass m, it moves along x direction experiencing a damping force of minus gamma v square, where gamma is a constant, v is its instantaneous speed। हमें ये बाउंड्री कंडीशंस दी गई है, हमें स्पीड की वैल्यू निकालनी है। अब मोशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तो एम ए इज इक्वल टू माइनस गामा इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, एम ए की जगह डी पी बाई डी टी लिख सकते हैं, माइनस गामा इंटू वी स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ गया dv/v² इज इक्वल टू माइनस गामा ओवर m dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आया -1/v इज माइनस गामा ओवर m इंटू टी प्लस सी। अब कंडीशन क्या गिवन है, जब t 0 है v की वैल्यू v0 है, तो यहाँ पे फिल कर देते हैं बाउंड्री कंडीशन, माइनस गामा ओवर m t की वैल्यू 0 प्लस सी। तो c की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई, -1/v0। अब इक्वेशन में फिल कर देते हैं, हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिली, माइनस गामा ओवर एम टी माइनस 1/v0। 1/v किसके इक्वल आ गया, गामा टी ओवर एम प्लस 1/v0। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं राइट हैंड साइड पे, दैट इज एम वी नॉट। एलसीएम लिया तो ये आ गया गामा टी वी नॉट प्लस एम, और v की वैल्यू क्या आ गई, एम वी नॉट बाई एम प्लस गामा टी वी नॉट। ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। In the directive Kepler problem described by this central potential where k is constant, particle of mass m with non-zero angular momentum can never reach the center due to the centrifugal barrier। अब हमने पोटेंशियल को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया, क्रिटिकल वैल्यू हमसे पूछी गई है एंगुलर मोमेंटम। तो पहले तो v इफेक्टिव हम फर्स्ट पोटेंशियल के लिए लिखेंगे, दैट इज एल स्क्वायर ओवर 2m आर स्क्वायर माइनस के बाई आर। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम सेपरेशन निकाल लेते हैं जीरो करके, एल स्क्वायर ओवर एम आर क्यूब विद नेगेटिव साइन प्लस के ओवर आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से एल स्क्वायर ओवर एम आर क्यूब किसके इक्वल आ गया, के ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ से एल स्क्वायर ओवर एम के किसके इक्वल आ गया, आर के। तो ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन मिल गई हमें। यहाँ पे हमने इस पोटेंशियल को मॉडिफाई कर दिया, तो वी इफेक्टिव हमारा क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर ओवर 2mr स्क्वायर माइनस के बाई आर माइनस बीटा ओवर आर क्यूब। अब इस पे डी इफेक्टिव बाई डी आर इक्वल टू जीरो करेंगे, तो ये माइनस एल स्क्वायर ओवर 2m आर क्यूब प्लस के बाई आर स्क्वायर प्लस 3 बीटा ओवर आर की पावर 4 इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या मिला यहाँ पे, एल स्क्वायर ओवर एम आर क्यूब इज इक्वल टू के ओवर आर स्क्वायर प्लस 3 बीटा ओवर आर की पावर 4। यहाँ पे आर की वैल्यू फिल कर देनी है जो हमने निकाली है, एम दैट इज एल स्क्वायर ओवर एम के की क्यूब इज इक्वल टू के ओवर एल स्क्वायर ओवर एम के का स्क्वायर प्लस 3 बीटा एल स्क्वायर ओवर एम के की पावर 4। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू जो है मिलेगी ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। The time period of a particle of mass m undergoing the oscillation around x equal to 0 in the potential is, टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। हम ओमेगा निकाल लेते हैं पहले, वो क्या कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0 निकालेंगे क्योंकि मेंशन ही कर दिया है अपॉन। तो पहले डी वी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, वो हमारे पास क्या आएगा, वी नॉट साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई एल इंटू 1/l, ठीक है। डबल डेरिवेटिव निकाला तो वो हमारे पास क्या आएगा, वी नॉट साइन का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक आ गया और ये 1/l का स्क्वायर आ गया। अब डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0, वो कितनी मिलेगी वैल्यू, वी नॉट बाई एल स्क्वायर, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी बन गई, अंडर रूट वी नॉट बाई एल स्क्वायर इंटू एम, ये मिल गई हमें। टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, दैट इज 2 पाई अपॉन, ये अंडर रूट में वैल्यू आएगी वी नॉट और ये ऊपर चला गया एम एल स्क्वायर। तो टाइम पीरियड हमें क्या मिला, 2 पाई एम एल स्क्वायर बाई वी नॉट। ऑप्शन जो सी है दैट इज करेक्ट। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अभी, कंसीडर दिस डीके ऑफ ए रिलेटिविस्टिक स्पिन हाफ पार्टिकल ए। तो ये स्पिन हाफ पार्टिकल है, which of the following statement is true in the rest frame of particle of A, the spin of both B and C may be half। B और C पार्टिकल की जो स्पिन होगी वो हाफ होगी। सम ऑफ masses of B और C it is greater than the mass of A। पहले देखो स्पिन जो होती है ना वो वेक्टर एडिशन होती है, अगर इनकी हाफ हो जाएगी
तो यहाँ पे स्पिन हमारी क्या मिलेगी, 0 और 1, तो हाफ तो नहीं हो सकती, कुछ और पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। तो सम ऑफ मास ऑफ बी एंड सी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए, ये ऐसा भी कुछ नहीं होता, ठीक है। एनर्जी ऑफ बी इज यूनिकली डिटर्मिन्ड बाय द मास ऑफ पार्टिकल, ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। कि अगर हमें बी की एनर्जी निकालनी है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यूनिकली बाय द मास ऑफ द पार्टिकल्स। नेक्स्ट, मोशन ऑफ पार्टिकल इन 1D इट इज गिवन बाय लैग्रैन्जियन, हमें गिवन है, हमें एक्शन की वैल्यू निकालनी है। अब एक्शन इंटेग्रल हम कैसे निकालते हैं, एस से डिनोट करते हैं, एल डी टी। तो टाइम तो पता चल रहा है, बाउंड्री कंडीशंस ये हमें दी है, तो ये 0 टू टी नॉट। अब हमें एल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी लेनी पड़ेगी, तभी तो हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं वैल्यूज, ये क्या है, एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, कर्ल एल बाई कर्ल एक्स डॉट माइनस कर्ल एल बाई कर्ल एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से डी बाई डी टी किसके इक्वल आ गया, इसको डेरिवेटिव किया तो ये एक्स डॉट मिलेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये देखो कैसी इक्वेशन मिल रही है, ये वाली सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे मिल रही है, डी एक्स डबल डॉट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स ना। तो इसका सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, ए साइन टी प्लस बी कॉस टी, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन लिख लिया हमने, जनरल सोल्यूशन किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का। अब t 0 पे x 0 है, तो फिल कर देते हैं, x इज 0, a साइन 0 प्लस b कॉस 0। तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। तो हमारा सोल्यूशन क्या रह गया, x इक्वल टू a साइन t। अब टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट पे x की वैल्यू x नॉट है, तो x नॉट इज इक्वल टू a साइन टी नॉट। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई x नॉट अपॉन साइन टी नॉट। तो हमारे पास जो सोल्यूशन मिला हमें, दैट इज x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x नॉट ओवर साइन टी नॉट इंटू साइन टी। अब इसको लैग्रैन्जियन में फिल कर देते हैं, ये x की वैल्यू है, x डॉट भी चाहिए, तो x डॉट क्या मिलेगा, साइन टी नॉट और ये कॉस केयर टी। तो s किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन 0 से टी नॉट, l क्या है अपने पास, हाफ x डॉट स्क्वायर, x डॉट की वैल्यू फिल कर देते हैं, x नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर टी नॉट कॉस स्क्वायर टी माइनस हाफ एक्स स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर टी नॉट और ये साइन स्क्वायर टी डी टी। तो यहाँ से हमारे पास 0 टू, ये वाली टर्म तो कॉमन आ रही है, हाफ एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर टी नॉट, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, तो जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आएगा। The Hamiltonian of the classical 1D harmonic oscillator is this। टोटल टाइम डेरिवेटिव हमने इसका निकालना है, तो हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का टोटल टाइम डेरिवेटिव निकालना है, तो वो हम क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे a हमारा क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग p प्लस रूट, ठीक है। अब कर्ल a बाय कर्ल t तो 0 मिल गया, तो यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, डी ए बाई डी टी किसके इक्वल आ गया, सिर्फ ए की एच के साथ पॉइजन ब्रैकेट। तो हम इसकी पॉइजन ब्रैकेट निकाल लेते हैं, तो डी बाई डी टी पी प्लस रूट टू एक्स इज इक्वल टू पॉइजन ब्रैकेट ऑफ पी प्लस रूट टू एक्स, और एच क्या गिवन है, 1/2 पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये गिवन है। तो पॉइजन ब्रैकेट निकाल लेते हैं, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 रूट एक्स, इसका विद रिस्पेक्ट टू पी करेंगे तो ये मिलेगा 2p, नहीं अकेला p मिलेगा। ये p प्लस, ओके ओके, यहाँ पे 2 रूट एक्स है, सॉरी, तो ये पावर आ गया ही, तो ये
2√x, ठीक है, 2x का 2 और यहाँ पे p का p माइनस, इसको विद रिस्पेक्ट टू p किया तो ये 1 मिलेगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये x मिलेगा, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, गड़बड़ किया भैया, x रूट में नहीं है, सॉरी स्टेटमेंट गलत, रूट सिर्फ 2 पे है, यहाँ पे रूट सिर्फ 2 पे है, ठीक है, तो यहाँ पे डी बाई डी टी हम अगर इसका निकालेंगे p प्लस √2x, और h की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाफ p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब पॉइसन ब्रैकेट फाइंड कर लेते हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये √2 मिलेगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू p करेंगे तो ये p मिलेगा, माइनस इसको विद रिस्पेक्ट टू p किया तो ये 1 मिलेगा, और इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये x मिलेगा, तो ये हमारे पास क्या मिला, √2p माइनस x। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next, a relativistic particle of mass m and charge e, it is moving in the uniform electric field. अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसके अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी स्ट्रेंथ E गिवन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द स्पीड ऑफ c बाई 2। हमें टाइम निकालना है कितने टाइम में ये स्पीड c बाई 2 अटेन करे। अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी, फोर्स जो होगी वो कितनी होगी, Q इंटू ई, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, E इंटू ई, ठीक है, तो ये फोर्स भी क्या होगी, यूनिफॉर्म ही होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें पता है F किसके इक्वल होता है, dp अपॉन dt के इक्वल होता है, और dp किसके इक्वल आ गया, F इंटू dt, यूनिफॉर्म फोर्स है ये, इंटीग्रेट करेंगे तो P इज इक्वल टू एफ टी मिल जाएगा प्लस सी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जो विद टाइम चेंज नहीं हो रही ना क्वांटिटी, तो ये रिलेशन मिल गया। अब बाउंड्री कंडीशंस लगा देते, टी जीरो पे पार्टिकल की स्पीड जीरो है, तो यानी कि मोमेंटम भी जीरो मिलेगा, तो ये हमारे पास क्या मिला, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जीरो आ गई, तो पी किसके इक्वल आ गया, एफ इंटू टी के। अब पी की वैल्यू फिल कर देते हैं, दैट इज एम वी ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू टी, ठीक है। और स्पीड, यहाँ से टी की वैल्यू चाहिए हमें, टी किसके इक्वल आ जाएगा, एम वी ओवर एफ अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी कितना फिल करेंगे, सी बाई 2, क्योंकि इतनी स्पीड के लिए तो टाइम निकालना है, मास सी बाई 2, वी की वैल्यू, एफ कितनी है हमारे पास, ई इंटू ई, ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू फिल कर दी, अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 बाई सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम सी बाई 2 ई ई अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई 4, और ये आ गया एम सी ओवर 2 ई ई, ये मिला √3, ये 4 का √2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 1 बाई √3 एम सी ओवर ई इंटू ई। ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर।